देखिए, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन जिस तरीके से इस बार की लड़ाई रही, उपचुनाव में आमतौर पर यह लड़ाई नहीं देखने को मिलती है। इसके पहले भी उपचुनाव हुआ है, मोकामा का, गोपालगंज का और कई सीटों पर उपचुनाव हुआ है, लेकिन इतनी लड़ाई जो इस बार देखने को मिली वो कभी देखने को नहीं मिली, क्योंकि आने वाले समय में 2025 में फाइनल चुनाव है। फाइनल चुनाव का मतलब 2025 में बिहार का विधानसभा का चुनाव है और वो चुनाव तय करेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, और इसीलिए ये लड़ाई इस बार देखने को मिली है। इस बार लड़ाई बहुत जबरदस्त मिली, फाइट हर जगह से हुई। कई सीटों पर जो है चौतरफा मुकाबला देखने को मिला, त्रिकोणीय मुकाबला कहीं देखने को मिला। कई सीटों पर ऐसा हुआ कि बीएसपी, भाजपा, जेडीयू, जनसुराज आपस में लड़ रही है जीतने के लिए। कई सीटों पर देखा गया कि एआईएमआईएम, जनसुराज, राजद, जेडीयू आपस में लड़ रही है, और इन तमाम सीटों को लेकर चर्चा हो रही है कि कौन किस सीट से विजयी बनेगा। लेकिन चर्चा प्रशांत किशोर की जरूरी है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि सबका गढ़ हिला देंगे अगर हमें मौका मिला तो। मौका मिला उपचुनाव, पूरे बिहार में भ्रमण करने के बाद जनसुराज नाम की एक पार्टी बनाई गई और उस पार्टी को पहली बार मौका मिला चुनाव लड़ने का, और जनसुराज ने चुनाव लड़ा। 4 सीटों के उपचुनाव हुए, जनसुराज ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। बेलागंज से मोहम्मद अमजद, इमामगंज से जितेंद्र पासवान, रामगढ़ से सुनील कुमार सिंह और तरारी से किरण देवी, ये उम्मीदवार जो हैं वो उतारे गए। बेलागंज और तरारी में तो उम्मीदवार को बदले भी गए, जो पहले उम्मीदवार थे उनको बदल दिए गए। इसमें से 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस था। हालांकि प्रशांत किशोर का कहना था कि हम अपराधियों को जगह नहीं देंगे अपने यहां, हम ठेकेदारों को जगह नहीं देंगे अपने यहां, हम वैसे नेताओं को अपने यहां जगह नहीं देंगे जो किसी पार्टी से लूट कर आए हुए हैं। हालांकि 3 उम्मीदवार इसमें ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केस था। हालांकि प्रशांत किशोर को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने उम्मीदवार उतारा। और उसके बाद क्या हुआ है, नतीजे क्या हुए? 13 तारीख को वोटिंग हो गया, ईवीएम में सबका भविष्य जो है वो पैक हो गया है। अब ईवीएम जब खुलेगा, नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा किसका भविष्य उज्जवल रहा। लेकिन प्रशांत किशोर पर चर्चा होगी कि प्रशांत किशोर ने 4 सीट में से कितने सीटों पर जीत हासिल की, अपने कब्जे में कितना सीट प्रशांत किशोर ने रखा है। क्योंकि वादे और दावे बड़े बड़े थे कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार की जनता हमें देखना चाहती है, बिहार की जनता अब ये हमसे कह रही है कि आप उम्मीदवार उतारिए। और जब उम्मीदवार उतारे गए तो नतीजे क्या होंगे? हालांकि प्रशांत किशोर के आने से राजद को दिक्कत हुआ है। जैसे बेलागंज में प्रशांत किशोर के मुसलमान उम्मीदवार ने राजद का गढ़ हिलाया है, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। वोट कटवा शब्द का प्रयोग प्रशांत किशोर के लिए हो जाएगा कि वोट कटवा है प्रशांत किशोर, वोट काटते हैं, और वोट काटने से फायदा किसको होगा? तो जेडीयू को फायदा हो रहा है। जिस बेलागंज में जेडीयू कभी जीत हासिल नहीं कर पाई, उस बेलागंज में इस बार जेडीयू जीत हासिल करने वाली है, क्योंकि एमवाई समीकरण से, जिस एमवाई समीकरण से लगातार राजद जीत हासिल करती थी, उस एमवाई समीकरण का माहौल इस बार बिगड़ा हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया, यहां पर यादव उम्मीदवार उतार दिया, मनोरमा देवी को चुनावी मैदान में उतार दिया, और मनोरमा देवी यादव की लड़ाई यादव से हो गई तो यादव सोच रहे थे कि राजद को वोट देने से अच्छा है एक ही परिवार को ये उतारते हैं,
तो इनको वोट देने से अच्छा है कि इस बार इस यादव को वोट करके देखा जाए, क्योंकि ये बार बार जीतते आए हैं, तो इनके अंदर एक घमंड हो गया है। और उसके बाद मुसलमान उम्मीदवार, उसने भी वोट काट दिया। और फिर मुसलमान जो है, बिहार के मुसलमानों को जेडीयू से कोई परहेज नहीं है, जेडीयू किसी के साथ रहे। जो मुसलमान हैं, जो नीतीश कुमार को देखते हैं, उनको जेडीयू से कोई परहेज नहीं, चाहे जेडीयू भाजपा के साथ रहे, चाहे जेडीयू राजद के साथ रहे। बिहार के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको नीतीश कुमार से कोई परहेज नहीं। मुसलमान में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको नीतीश कुमार से कोई परहेज नहीं। एक तबका है जो नीतीश कुमार को वोट करता है और वो करता रहेगा। तो वो मुसलमान तो गए ही, साथ ही साथ और भी मुसलमान को लेकर गए कि चलिए यहां कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बाद AIMIM उसने वोट काट दिया। इमामगंज में भी वही देखने को मिला, यहां जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन पासवान तो आज भी चिराग पासवान के इशारे पर चलते हैं। बिहार के जो पासवान हैं वो चिराग पासवान के इशारे पर पलटी मारते हैं। चिराग पासवान जिस कर बैठेंगे, पासवान उधर ही बैठेंगे। और चिराग पासवान जीतनराम मांझी को कैसे छोड़ देंगे? एनडीए का बैठक था भैया, उसमें सब कह दिया गया था कि कोई किसी का वोट नहीं काटेगा, विरोध नहीं होना चाहिए। अगर पता चल गया कि फलाना पार्टी ने इस जगह पर अंदरूनी विरोध किया है तो फिर दिक्कत होगी। और नीतीश कुमार को यह पता था कि लोकसभा में किसने किसका विरोध किया है, किसने किसको हराया है, ये तो पता चल जाता है भैया। राजनीति है और इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो कोई नए खिलाड़ी है नहीं। अब उपेंद्र कुशवाहा को किसने हराया, ये किसी से छुपा हुआ तो था नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा को किसने हरा दिया। तो इसी को लेकर बैठक हुई कि कोई किसी को हराएगा नहीं। अब पर्दे के पीछे जाकर ये कोई नहीं कह देगा कि इसको वोट मत करिएगा अपने समाज में, ये नहीं होना चाहिए। तो वो देखने को मिला। उसके बाद रामगढ़ में लड़ाई भाजपा की भाजपा से हो रही थी, मतलब बीएसपी से हो रही थी। राजद भी नहीं वहां दिखाई दे रहा था, क्योंकि रामगढ़ में हम लगातार ये बातें कह रहे हैं कि वहां के जो यादव हैं वो इस बार कह रहे हैं कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। तो ये देखने को मिला। तरारी में किरण देवी का भी माहौल नहीं देखने को मिला, नहीं चला, वहां भाजपा का चला। तरारी में इस बार विशाल प्रशांत झंडा अपना लहरा देंगे। पापा जो चुनाव 2020 में उनके हारे, तो वो इस बार जीत कर दिखाएंगे उपचुनाव। और इस बार की लड़ाई बहुत टफ इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि सबको यह लग रहा है कि 2025 अगर जीतना है तो ये उपचुनाव जीतना जरूरी है। लेकिन प्रशांत किशोर का दाल इस बार नहीं गला, सीटी अधूरी रह गई, कुकर ठीक से बैठा नहीं, या फिर प्रशांत किशोर का दाल ही जल गया। यूं कहें कि उन्होंने तो बहुत माहौल बनाया था कि चावल दाल खिलाएंगे आपको अच्छे से भुजिया के साथ, लेकिन दाल गला नहीं। अब चावल और भुजिया लेकर लोग बैठे हैं कि दाल आएगा कब, लेकिन दाल तो गला ही नहीं है। चारों सीटों पर दाल नहीं गला। अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे, किस तरीके से माहौल बनाएंगे कि गढ़ बिगाड़ देंगे, यह भी देखने वाली बात होगी कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन प्रशांत किशोर क्या कहेंगे कि हमने कितना वोट लिया। अगर किसी सीट पर प्रशांत किशोर 10,000 भी वोट लेकर आते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।